आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम पश्तून कबाइल की तारीख़ के हवालों के साथ साथ इस सवाल को भी उठाएंगे, क्या पश्तून कबाइल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर हैं? ग़ज़वा हिंद में पश्तून कबाइल का क्या किरदार होगा, उस पर भी एक तज़िया पेश किया जाएगा। इसके अलावा खुरासान का एक नक्शा भी आपके सामने रखा जाएगा। खुरासान के हवाले से कुछ अहादीस को बयान किया जाएगा और छोटा सा एक तज़िया किया जाएगा। इसके अलावा हम शाह इस्माइल शहीद पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और ये बताएंगे कि मौजूदा हालात से आज उनका ताल्लुक़ कितना गहरा बनता है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। पश्तून कबाइल की तारीख़ के मुतालिक मुख्तलिफ हजरात मुख्तलिफ बातें करते आए हैं, लेकिन करीबन तमाम मौरखीन इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि पश्तून कबाइल का ताल्लुक़ इस खित्ते से नहीं बल्कि ये मशरिक़ वुस्ता से कहीं से आए हैं। एक थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इनका ताल्लुक़ है। इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो कुतबात निकले हैं उसमें ये बात भी पता चलती है कि शायद इनका ताल्लुक़ जो है वो बनी इसराइल से ही रहा हो। लेकिन हमें एक हदीस थोड़े अरसे पहले ऐसी मिली है जिसको हमने काफ़ी रिसर्च की है, उस पर तहक़ीक़ की है और महसूस ये होता है कि पश्तून कबाइल जो हैं वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए एक हदीस पढ़ें और देखें कि उस सिलसिले में क्या बात कही जाती है। सही मुस्लिम की 6ठी जिल्द में यह हदीस आपको मिलेगी और बहुत ही मशहूर हदीस है। इसको पढ़ते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम क्या बात कहने जा रहे हैं। कुछ तो खून के बगैर एक शहर के फ़तह करने की पेशन गोई, ये मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो सही मुस्लिम की 6ठी जिल्द में आपको ये हदीस मिल जाएगी किताबुल फितन के हवाले से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कभी ऐसे शहर का जिक्र सुना है जिसकी एक तरफ जंगल है और दूसरी जानिब दरिया? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है। फरमाया, क़यामत आने से पहले हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से 70,000 आदमी इस शहर के लोगों से जंग करेंगे। जब हज़रत इसहाक़ की औलाद इस शहर में आएगी तो इसके अतराफ़ में क़याम पजीर होगी और वह हथियारों से जंग ना करेगी और शहर वालों पर तीर चलाएगी। वह सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ओ अल्लाहु अकबर कहेंगे और शहर की एक तरफ की दीवार गिर पड़ेगी, यानी शहर की पनाह की दीवार। सौर बिन यजीद रावी कहता है कि मेरा ख्याल है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बतलाया था कि दरिया की जानिब दीवार पर वो दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे और शहर पनाह की दूसरी जानिब की दीवार जो जंगल की तरफ है गिर पड़ेगी। फिर वो तीसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे और शहर का रास्ता खुल जाएगा और वो शहर में दाखिल हो जाएंगे और शहर में जो कुछ होगा उसको लूट लेंगे। फिर जब वो माल गनीमत को तकसीम करते होंगे एक फरियादी आएगा और कहेगा कि दज्जाल निकला है। बस वो हर चीज़ को छोड़ देंगे और दज्जाल की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। इस ज़िमन में हम ये बात पहले अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि गालिबन शहर जो है वो रोमिया होगा, यानी रोम का शहर होगा और यह कुस्तुनतुनिया के फ़तह होने के बाद ये शहर फ़तह होगा। वल्लाह आलम भी सबाब कुछ हदीस में इस बात का भी जिक्र है कि ये शहर कुस्तुनतुनिया है, लेकिन कोई सा भी शहर हो, लेकिन हमें ये बात महसूस होती है कि मलहमतुल कुबरा में और जिस इस लश्कर की क़यादत चूँकि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कर रहे होंगे, इसलिए लगता यह है कि पश्तून कबाइल इनके साथ होंगे। यकीनी तौर पर अगर हम पश्तून डायस्पोरा की तहकीक करें तो हमें ये बात महसूस होती है कि पश्तू ज़बान और हिब्राई यानी इब्रानी ज़बान की बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो मिलते हुए हैं। इसलिए ये बात कही जाती है कि बनी इसराइल से या बनी इसहाक़ से पश्तून कबाइल का ताल्लुक़ गहरा है और इसी बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है। हम इस हदीस को मुनत्तिज कर सकते हैं कि यहाँ बनी इसहाक़ के हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से 70,000 आदमियों का जो जिक्र किया गया वो ये पश्तून कबाइल हैं। आइए पश्तून कबाइल की थोड़ी सी तारीख़ पर बात करें। हम ये बात जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली की क़यादत में जब मराठों का ख़तरा इंडिया के मुसलमानों पर मंडला रहा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मंडला रहा था, तो ये पश्तून कबाइल ही थे जो उनकी क़यादत
में मुत्तहिद हुए। हम ये बात जानते हैं कि नवाब नजीबुद्दौला का ताल्लुक भी यूसुफजई कबाइल था, वो रोहिले पश्तून थे। यही वजह थी कि उन्होंने भी हज़रत शाह वलीउल्लाह की दावत पर लब्बैक कहा। और फिर हम ये बात जानते हैं कि उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली की क़यादत में, चूँकि दुर्रानी एम्पायर वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कायम हो गई थी, इसलिए उन्होंने ये कोशिश करके फिर उसको हिंदुस्तान पर हमला किया था और मराठों को शिकस्त दी थी। आज हम इस बुनियाद पर जानते हैं कि तकरीबन 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का क़याम जो है वो ज़हूर पजीर हुआ था, और इसके बाद जो है डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी क़यादत करते हुए इसकी तहरीक को शुरू किया। और आरएसएस की क़यादत में जो मुख्तलिफ़ जमातों ने फिर बीजेपी की सूरत इख्तियार करी, और बीजेपी ने फिर बाद में इलेक्शन को जीता। सन 1999 में 90 की दिहाई में इलेक्शन को जीता, और जो आपके जो वज़ीर आज़म थे वाजपेयी, वो मुंतखब हुए। फिर थोड़े अरसे के बाद जो है नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात हुए, और एक ख़ास सोची समझी स्कीम के तहत हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। यह यकीनी तौर पर उन हालात से बहुत मुमासलत रखता है जो मराठे एक ज़माने में मुसलमानों के साथ कर रहे थे। यही वजह है कि फिर बाद में इसी साल जो है वो दिल्ली राइट्स हुए हैं, दिल्ली फसादात हुए हैं, जिसमें हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। और अब लग रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान उन्हीं हालात से गुजर रहा है जो अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में पेश आए थे। इस ज़मीन में हज़रत शाह वलीउल्लाह नेमत की जो पेशन गोइयाँ हैं वो भी मौजूद हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। वो यकीनी तौर पर इन्हीं पेशन गोइयों की तरफ इशारा करते हैं कि एक बड़ी लड़ाई का आगाज़ होने वाला है, जिसको यकीनी तौर पर हदीस में ग़ज़वा हिंद के नाम से ज़िक्र किया गया है। आइए ग़ज़वा हिंद के हवालों से हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आपको खुरासान के लश्कर के मुतालिक भी बताएंगे। ग़ज़वा हिंद में आप इन हदीस को पढ़ सकते हैं। ये यकीनी तौर पर ये सुनन निसाई और सुनन अबू दाऊद में इन हदीस का जिक्र हुआ है, लेकिन ये किताबुल फितन से हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि काब आबार से रिवायत है कि बैतुल मुक़द्दस का खलीफा हिंदुस्तान की तरफ एक फ़ौज भेजेगा। ये लश्कर हिंदुस्तान फ़तह करके इसे रोन डालेगा और वहाँ के सारे ख़जाने ले लेगा। इस ख़जाने को खलीफा बैतुल मुक़द्दस के लिए मखसूस कर देगा। ये लश्कर इसके पास हिंदुस्तान के बादशाहों और राजाओं को पावे ज़ंजीर पेश करेगा। इस खलीफा के लिए मशरिक़ और मगरिब के दरमियान तमाम इलाके फ़तह हो जाएंगे। ये लश्कर हिंदुस्तान में खुरूज दज्जाल तक मुकीम रहेगा। यकीनी तौर पर यहाँ पर हम ये बात देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान की इकॉनमी बेतहाशा तरक्की कर चुकी है। हिंदुस्तान के ख़जाने में बेतहाशा रुपया और पैसा जमा हो चुका है जो उन्होंने वहाँ के गरीबों से लूटा है, हिंदुस्तान से लूटा है। तो इस हदीस में ये पेशन गोई वाज़े तौर पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो लश्कर वहाँ से रवाना होगा तो इसकी एक बड़ी तादाद जो है वो पश्तूनों पर मुश्तमिल होगी। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर अहादीस में खुरासान के लश्कर की बात हुई है जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हिंदुस्तान से निकलेगा, खुरासान से निकलेगा, और यही बात कही जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुरासान का नक्शा क्या है, हम थोड़ा सा उस पर आते हैं, लेकिन अब अहादीस को फिर और मज़ीद बयान करते हैं ताकि मज़ीद जो है आपके सामने तस्वीर वाज़े हो जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा करते हुए फरमाया, तुम में से एक लश्कर हिंदुस्तान पर हमला करेगा और बहक में हिलाई इसे फ़तह कर लेगा, यहाँ तक कि वहाँ के राजाओं को पाबे ज़ंजीर लेकर आएगा। अल्लाह ताला इस लश्कर के गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये लोग जब लौटेंगे तो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुल्क शाम में पाएंगे। यहाँ पर सराहत के साथ ये वाज़े किया गया है। हदीस में अगर इसको पढ़ें तो इसमें असाबतान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जब हमने इस लफ्ज़ को खंगाला है तो इसका मतलब दो सर्कल्स हो सकते हैं, यानी दो हल्के हो सकते हैं। यकीनी तौर पर हल्कों का जो जोड़ा होता है उसकी बात कही गई है। ये यकीनी तौर पर यहाँ पर दो जमातों का जिक्र है जिसमें से आप ये बात जानते हैं कि एक लश्कर जो है वो दज्जाल के लिए लड़ेगा और दूसरा लश्कर जो है वो हिंदुस्तान पर हमला करेगा। यहाँ पर हदीस में इसका जिक्र है। आइए हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या लिखा हुआ है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर वो ग़ज़वा हिंद मुझे मिला तो मैं अपनी नई और पुरानी हर चीज़ बेचकर इस ग़ज़वा में हिस्सा लूँगा। जब अल्लाह ताला हमें फ़तह देंगे और हम वापस आएंगे तो इस वक्त मैं अबू हुरैरा मुहर्रिर गुनाहों से आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। मुल्क शाम आऊँगा जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पाऊँगा। मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि इनके पास जाकर बताऊँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई है। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हंसे, फरमाया दूर है। यानी इसका मतलब यही है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पेशन गोई दी, ये ख़बर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो ज़माना अभी तुमसे दूर है और यकीनी तौर पर अब वो लग रहा है कि वो ज़माना जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है वो करीब आता चला जा रहा है। इन्हीं से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा हिंद का वादा लिया है, अगर मैंने इसे पाया तो मैं अपनी जानो माल सब कुछ लुटा दूंगा। अगर शहीद हो गया तो अफ़ज़ल शुहदा कहलाऊंगा और अगर ज़िंदा वापस आया तो गुनाहों से आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा। सुनन निसाई, मुस्तदरिकुल हाकिम, सुनन निसाई कुबरा। मुहद्दिस इराद से रिवायत है कि इसी यमनी खलीफा के हाथों कुस्तुनतुनिया और रोमिया फतह होंगे। यहाँ पर यकीनी तौर पर जो जिक्र किया जा रहा है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का है। इसी के सामने दज्जाल का खुरूज होगा। इसी के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और इसी के हाथ पर ग़ज़वा हिंद होगा। इसका ताल्लुक़ बनु हाशिम से होगा, वही ग़ज़वा हिंद जिसकी बाबत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। आइए अब इसके ज़िम्न में आखिरी हदीस पेश करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग हिंदुस्तान पर हमला करेंगे जिनको अल्लाह ताला फ़तह देंगे, यहाँ तक कि ये लोग शहाने हिंद को ज़ंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। इस पर अल्लाह ताला इनके गुनाहों की मग़फ़िरत कर देंगे। फिर ये लोग मुल्क शाम वापस होंगे तो वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजूद पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लश्करों की बात की गई। हम हदीस में हमें मिलता भी है मुख्तलिफ, हम ये बहुत ही मशहूर हदीस हैं, इसके हवाले यकीनी तौर पर आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो हम थोड़े सा आपको बताते हैं कि खुरासान के मुतालिक डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इस सिलसिले में बहुत अच्छा एक लेक्चर दिया है, उसको भी देख सकते हैं आप। उसमें उन्होंने जो जिक्र किया है और यकीनी तौर पर अगर आप इसकी तहकीक करें, देखें तो ग्रेटर खुरासान की बात की जाती है। वो ग्रेटर खुरासान जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कायम था। आइए उसको देखते हैं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसको बड़ा करके दिखाएं, गो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम दोबारा इसको जाते हैं, देखते हैं कि ये एक जो नक्शा है इसको देख सकते हैं आप कि ये पूरा का पूरा ईरान का काफ़ी हद तक इलाका इसमें शामिल है। वस्त एशिया का इलाका शामिल है। खुरासान का इलाका जो है वो ट्रांसऑक्सेनिया कहलाता था एक ज़माने में। इसकी जो लाइन थी वो ऑक्सस रिवर के हिसाब से की गई थी, यानी दरिया आमू के हवाले से जो बात कही गई थी। आप इसको देख सकते हैं, ये दरिया आमू यहाँ से बहता है। इसका तमाम का तमाम इलाका, ऊपर का नीचे का इलाका जो है वो खुरासान कहलाता था। इसमें बहुत हद तक जो हमारी पख्तून बेल्ट है वो शामिल है, बलूचिस्तान का कुछ इलाका है और एक ज़माने में इसमें सिंध का इलाका भी शामिल रहा है। तो ये यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि ये कबाइल जो यहाँ पर रहते थे वो यकीनी तौर पर यहाँ से निकल सकते हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वो पश्तून कबाइल की है। तो हम इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि पश्तून कबाइल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर हैं, वो इन्हीं की जो है मदद के लिए यहाँ से रवाना होंगे और वही जो है वो ग़ज़वा हिंद में भी शिरकत करेंगे और फिर इंडिया के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। इस ज़मीन में जो है वो फिर अहमद शाह अब्दाली का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तारीख़ से हम ये सबक देख सकते हैं कि अभी कुछ ही सदियों पहले ये वाक़या पेश आ रहा है और लगता यही है कि ये वाक़या फिर दोबारा इसी अंदाज में पेश आएगा। इस ज़मीन में शाह इस्माइल देहलवी का किरदार भी जो है वो उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हज़रत शाह इस्माइल देहलवी एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर रहे जिन्होंने सैयद अहमद बरेलवी साहब की क़यादत में पख्तून कबाइल से मदद मांगी थी और अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया था। ये लोग बालाकोट के करीब आकर आबाद हुए थे, लेकिन फिर उस ज़माने में चूँकि महाराजा रंजीत सिंह जो हमारे भी बहुत सारे सूबा पंजाब के लोगों का एक हीरो है, यहाँ पर बात की जाती है, उसके हवालों से उसके लश्कर के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया था और फिर आप ये बात जानते हैं कि उस लश्कर ने इनको शिकस्त दे दी थी। ये शहीद हो गए थे बालाकोट के मकाम पर। अभी थोड़े ही अरसे पहले इंडिया ने बालाकोट को पर हमला करके
इस बात का सबूत दिया है कि यकीनी तौर पर ग़ज़वा हिंद का आगाज़ होने जा रहा है। अब सैयद अहमद बरेलवी शहीद के मुतालिक भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि सैयद अहमद बरेलवी शहीद बरेली में पैदा हुए, एक सैयद ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने अपनी तहरीक को आगाज़ किया। ये करीबन वही तहरीक थी जो हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब के ज़माने में, रहमुल्लाह के ज़माने में शुरू हुई थी। इन्होंने हिज़्बुल्लाह के नाम से एक तंजीम बनाई थी और कोशिश ये कही थी कि जिहाद का ऐलान किया जाए, मूवमेंट कही गई थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अब पश्तून कबाइल को चाहिए, चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 9/11 के वाक़यात हुए और फिर उसकी अमेरिका की क़यादत में कोलिशन ने इन पख्तून कबाइल के ख़िलाफ़, इन पश्तून कबाइल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जुल्म तोड़े। लेकिन अब इन पश्तून कबाइल को यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले सालों में चाहिए होगा कि वो अपनी इस्लामी हैसियत, अपनी इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखते हुए इस्लाम के लिए वो झंडा उठाएं जो फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बिलाखिर मदद करेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।